यस राज ऑलवेज ग्रीन ट्रेडिंग आप ही के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, मैं सेबी से रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, इसलिए आप लोगों को कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। अगर आप बाई सेल करते हैं तो फिर खुद अपनी मर्जी से करेंगे या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र जो सेबी से रजिस्टर्ड हो उसकी सलाह से आप करेंगे। अगर कोई चैनल पे फर्स्ट बार आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अगर पसंद आता तो उसको लाइक एंड शेयर करें। डेली की तरह हम अपने रूटीन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारा क्या डिस्कशन था कल का, उसके अकॉर्डिंग मार्केट किस तरीके से बिहेव किया उस चीज़ का डिस्कशन करेंगे। उसके बाद एक छोटी सी बात लर्निंग की करेंगे। उसके बाद में हम कल का हमारा क्या डिस्कशन रहेगा उसकी बात कर लेंगे। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो आज सेंसेक्स के लेवल्स भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालाइज जो दोनों के जो लेवल्स हैं वो मैं आप लोगों को डेली प्रोवाइड करूंगा। और जिसकी नेक्स्ट डे एक्सपायरी रहेगी उसका एक्सपायरी के रिलेटेड इसलिए उसके लेवल्स आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। लेवल्स मैं देता हूं, डायरेक्ट आपको लेवल्स दे देता हूं, एनालाइज वगैरह करके पूरा लेवल्स आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं और उसके अकॉर्डिंग मार्केट मूवमेंट करती है। अगर उसको आप ढंग से फॉलो करोगे तो आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। और दूसरी बात, जैसे ही 500 व्यूज आने लग जाएंगे चैनल पे डेली के लगभग, तो फिर मैं सुबह मॉर्निंग वाला गैप अप गैप डाउन वाला जो वीडियो पहले डालता था, जो रेगुलर व्यूअर है उनको पता है, बीच में मैंने बंद कर दिए थे, वो वाला डालना शुरू कर दूंगा। उसके बाद में आप लोगों को क्या प्रॉफिट हो जाएगा कि जैसे ही आपका सपोज मार्केट ओपनिंग 100-150 पॉइंट नीचे या 100-150 पॉइंट ऊपर ऐसे खुलता है तो फिर वो लेवल जो कट जाते हैं जो रात को डिस्कस करते हैं तो वो वाले लेवल्स उसमें आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि इसमें इस तरीके से ट्रेड करना है। तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। उसके लिए देखो आप लोगों को सपोर्ट मेरे को करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि मैं लाइव मार्केट में नहीं हेल्प कर पाता हूँ, तो फिर लेवल्स इसके अंदर जो दिए जाते हैं उसमें काम हो जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम के ऊपर में भी आप लोगों को मैं फ्री में हेल्प करता हूँ। दूसरी बात, अपना एक व्हाट्सअप का ग्रुप है, उसके अंदर भी मैं फ्री में सब कराता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, किसी से कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो मैं बताता हूँ अपना जो नॉलेज है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ओनली। मैं किसी को बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, क्योंकि सेबी इस चीज़ को अलाउड नहीं करता है, तो हम भी गवर्नमेंट के किसी रूल के खिलाफ हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो आप या तो उसको एक लोट से प्ले करो या फिर आप पेपर ट्रेड करो। उसको जो हमने लेवल डिस्कस करे हैं उस लेवल के अकॉर्डिंग मैं वहाँ पे आप लोगों को ट्रेड वगैरह बताता हूँ। तो उससे क्या आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा लेवल के ऊपर। इसलिए दोबारा बता रहा हूँ, सेबी से रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए आप लोगों को मैं आपका कैपिटल लगाने के लिए वो सब नहीं बताता हूँ। आपका खुद की अपनी रिस्क रहेगी उसके लिए, लेकिन मैं अपना नॉलेज जो है आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अभी हमारा क्या डिस्कशन था आज का, उस चीज़ की बात कर लेते हैं। देखो, निफ्टी में ओपनिंग नेगेटिव ओपनिंग हुई, जो मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ, 2 दिन से डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने बोला था बचे हुए टाइम के लिए नेगेटिव व्यू है, पहले मैं बोल दिया था आप लोगों को। आप देख सकते हो, परसों का वीडियो जाके देख सकते हो, उसके पहले मैंने बोला था। ऐसे नहीं है कि बाद में मैं आप ज़बरदस्ती का आपको बोलूँ कि मैंने ऐसे बोला था, ऐसे नहीं। मैंने पहले ही बोला था आपको कि नेगेटिव व्यू है मेरा। इसमें मैंने क्या बोला था, यहाँ ओपनिंग थी, बाइंग मैंने बोली थी 600 के ऊपर। 600 को तो छोड़ दो, गया नहीं। नीचे की तरफ सेल कब बोला था, 550 के नीचे, 21,550, इसके नीचे मैंने आपको सेल बोला था। आपका मार्केट खुला ही उसके नीचे, खुलते ही नीचे की तरफ टूटना शुरू किया। और मैंने वीडियो में बता रखा कि ये लेवल्स जो मैंने हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अभी जैसे आप वीडियो देखोगे इनके स्क्रीनशॉट ले लेना। ये वाले लेवल्स जो हैं ये मेरे पहले के ड्रॉ करे हुए हैं, हमेशा काम करते हैं। आप देख सकते हो नीचे तक वो पूरे लेवल्स मैंने ड्रॉ कर रखे हैं और उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो, ये वाली 5 मिनट की कैंडल पे कोई ट्रेड करता नहीं, शुरू की कैंडल पे, उसके लिए हैवी ड्राइवर, उसको छोड़ दो। उसके बाद इसके ऊपर गया ही नहीं, ये ग्रीन कैंडल है, इसके ऊपर गया नहीं। नीचे देखो, इसको काटा, काटते यहाँ पे हमारा पुट बनता है। इस लेवल को काटा, नीचे की तरफ पुट बना। चलो, फर्स्ट टारगेट इधर तक आता है, सेकंड टारगेट इधर तक आ गया, 2 टारगेट आ गए, तीसरा यहाँ तक आता है। लेकिन जब इतना नीचे गैप डाउन खुल रहा है तो फिर यहाँ 2 टारगेट या फर्स्ट टारगेट पे हमारा बुक बनता है, तो उसमें अच्छे खासे पॉइंट मिले। ये वाली ट्रेड मैंने दी है, टेलीग्राम पे आप जाके चेक कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे मिल जाएगी। व्हाट्सअप में तो मैंने आज कम से कम 10 ट्रेड दी हैं, एक ही ट्रेड का स्टॉप लॉस आया है। और जो रेगुलर व्यूवर है वो बता देंगे, 10 में से सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड का स्टॉप लॉस आया, बाकी ए टू जेड ट्रेड अपनी गई हैं सही। व्हाट्सअप में जुड़ने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है कि आपको अपना डीमेट अकाउंट अपस्टॉक में ओपन करना पड़ेगा, और अपस्टॉक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस लिंक के थ्रू ही आपको अपना अकाउंट ओपन करना है, तभी जो जिस नंबर से आपका अकाउंट ओपन होगा उस नंबर को मैं
ऐड कर दूंगा। फिर नीचे से यहाँ से इस लेवल के बाद ऊपर क्लोजिंग है तो फिर यहाँ से बाई बनती है। ये देखो लेवल वगैरह नोट करके रखोगे तो काम आएगा। फिर यहाँ पे ये देखो अभी लेवल कैसे काम करते हैं। ये हमारा लेवल है यहाँ पे निकाला हुआ ये वाली का, ये 500 के आसपास का। यहाँ पे कितनी देर हर्डल लिया है मार्केट ने, नहीं हुआ। उसके बाद देखो एक लेवल अपना ये निकाला हुआ, इस पर देखो कितनी देर तक यहाँ सपोर्ट लेता रहा। फिर यहीं पे सपोर्ट लेके अब यहाँ पे देखो, अब ऐसे होता है हैमर वगैरह ट्रेड करना, ये करना। देखो अभी यहाँ पे सपोर्ट लेके हैमर पे ट्रेड किया, ये वाली जो है ये वाली हैमर पे ट्रेड हुआ, हैमर पे ट्रेड होकर ऊपर की तरफ निकला क्योंकि सपोर्ट पे हैमर बन गया है। तो मतलब यहाँ से कॉल बाइंग करेंगे तो सीधा इसमें ये वाली मैंने जीरो हीरो दी, आप जाके देख सकते हो। उसमें टारगेट 7 पे बाई दी थी, 28 या 29 हाई लगाया था मैंने, 21 का उसका टारगेट दिया था। मतलब 14 पॉइंट है आपको ट्रिपल वहाँ पे हो रहा है आपका। ये वाली ट्रेड वहाँ पे दी, ये वाली हो गई। अभी मैं जो डिस्कशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 550 के नीचे मैंने सेल बोला हुआ। तो यहाँ पे देखो ये वाली ट्रेड तो हो सकता है किसी को मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन जो लेवल के अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पे 550 के नीचे ही है। ये 540 किया, उसके बाद रेड कैंडल बना के नीचे की तरफ सीधा आपको यहीं से भी लगभग 100 पॉइंट का पूरा 440 तक का फॉल मिला है। सिर्फ 1 2 3 4 5 सिर्फ 20 मिनट के अंदर आपको इतना भयंकर फॉल मिला। ये बढ़िया वाली हमारी कॉल वहाँ पे सक्सेस रही है, लेवल्स हमारा काम किया है निफ्टी में। अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या डिस्कस, बैंक निफ्टी में मैंने क्या बोला था, 46,000 के नीचे हमारा सेल है और ऊपर की तरफ बाई कहाँ था, बाई हमारा था इसके ऊपर, ये इसके ऊपर 200 के ऊपर। बाई में गया ही नहीं, देखो इसके ऊपर था, यहाँ से बाई में तो गया ही नहीं। और सेल का, और पहली बात क्या नेगेटिव व्यू था, व्यू हमारा नेगेटिव है। व्यू हर बार मैंने नेगेटिव बोला है आपको, लेकिन बाय द वे इंडियन मार्केट है, थोड़ा पता नहीं है कहीं कभी भी शूट कर जाए तो उल्टा, इसलिए दोनों साइड के लेवल लिख के रखना। अभी यहाँ पे ये वाली ट्रेड आप लोगों को, ये देखो लेवल्स इसमें भी आप देखो, ये भी मैंने कोई खींचा नहीं, आप देखो यहाँ पे, यहाँ सुबह वाली फर्स्ट कैंडल गई, उसके बाद ये देखो यहीं पे रेजिस्टेंस लेके यहीं पे गिरना शुरू किया, फर्स्ट टारगेट तक आ गई, उसके बाद यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस किया, ये अपने 20 EMA वहाँ तक गई, उसके बाद ऊपर फिर हमारा क्या, ये 46,000 की के नीचे जब तक रहेगा तो सेल था। तो यहाँ ऊपर की तरफ गया, ऊपर का बाइंग तो हमारा बना नहीं है एज पर वीडियो के लेवल से। फिर जब जैसे 46,000 आपका यहाँ पे टूटा है, ये कैंडल जैसे ही आपका लो के नीचे क्लोज किया है 46,000, यहाँ से आप ले सकते हो, यहाँ से फिर आपको 300 पॉइंट का फॉल मिला है, ठीक है। और अगर टेलीग्राम उसमें व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप में रहने से आप लोगों को एक फ़ायदा और हो जाएगा। वो कैसे, देखो ये वाली ट्रेड, ये जो व्यूवर है उनको पता भी है, मैंने 550 के ऊपर कॉल बाई दी थी 46,000 की, जिसका 100 पॉइंट का टारगेट मैं अमूमन रखता हूँ, लेकिन वो मैंने 626 मतलब 620 के आसपास मान लो वहाँ पे बुक करवाई है। तो उसका लगभग 100 उसमें भी गया है और ऊपर तक गई है। वो तो गई तो है 660 के भी ऊपर गई थी, लेकिन मतलब 100 पॉइंट टारगेट उसने दिया है। पर हमने बुकिंग इसी कैंडल के ऊपर करवाई थी मैंने, क्योंकि ये सपोर्ट पे एक ग्रीन कैंडल बनाई, इसके ऊपर चला नहीं, ये रेड बनाई, ये नीचे क्लोज नहीं हुआ। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल जैसे ही सपोर्ट के ऊपर क्लोज की, मैंने यहाँ से बाई किया। तो इसी वाली ट्रेड इसके ऊपर ही मैंने यहीं पे बुक करवा दी थी। वो जब यहाँ गई थी तो 26 ऐसे कुछ उसने 626 का हाई मारा था, तो उसी टाइम मैंने बुक करवा दिया था, क्योंकि रेड कैंडल दोबारा नीचे की तरफ काटने लग गई थी, इसलिए। बाकी गई तो वो बाद में ऊपर तक है। फिर उसमें रहने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा, वहाँ पे मैं 7-8 ट्रेड दिन की देता हूँ आराम से। यहाँ से आप लोगों को फिर जैसे टूटा तो ये 300 पॉइंट का फॉल मिला है, मतलब अच्छा खासा यहाँ पे पॉइंट हमारे एज पर वीडियो के डिस्कशन मिले हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर 500 व्यू ऊपर जैसे ही जाना शुरू हो जाएंगे, मैं आप लोगों को सुबह वाला वीडियो भी देना शुरू कर दूँगा। उसको जो रेगुलर व्यूअर हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप जो भी समझो, कम से कम डेली अगर आप अपने 10 किसी भी खास लोगों के पास भी इसको करोगे जो इसमें काम करते हैं उस टाइप के है, तो सब्सक्राइब कराओगे चैनल को 10 से 15। और वो लोगों को भी अगर आप बोलोगे ऐसे ही करने के लिए, तो सबके 10-20 आदमी तो रहते ही हैं उसमें। जब ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर जब यूज़ होगा ना, तो ये मेरा चैनल थोड़ा ग्रो कर जाएगा। एक बार जब चैनल ग्रो कर जाएगा तो अपने आप व्यू आने लग जाते हैं, क्योंकि हम कंटेंट अच्छा डालते हैं, लेकिन शुरुआत में यूट्यूब प्रमोट तब करता है जब बाकी लोग उसको थोड़ा लाइक करते हैं तब, नहीं तो प्रमोशन उसका होता नहीं। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। अभी ये हमारा डिस्कशन जो किया था उसका हो गया है। अभी बात कर लेते हैं लर्निंग की। देखो लर्निंग में सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग टाइम से बुकिंग कर रहे हैं। ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बायर का खेल आधे घंटे का है ओनली। आधे घंटे के ज़्यादा देर तक किसी ट्रेड में बैठना मतलब गड़बड़ है। आधे घंटे का खेल है, आपको टारगेट मिल गया करो। दूसरी बात, टारगेट लगा के रखने की कोशिश करो। आपको जैसे सपोज आपने रिस्क मान के चला 40 पॉइंट का रिस्क रखा, तो 40 पॉइंट का टारगेट किसी ट्रेड में आएगा, किसी में 80 का आएगा। तो 1:2, 1:3 और 1:1 इसमें आपका टारगेट होना चाहिए। और जिसके भी पास एक सिंगल लोड से काम करता है, वो फर्स्ट वाले टारगेट में ही बुक करना है।
जिसके पास 2 या 3-4 लोट उससे ज़्यादा रहता है, वो लोग क्या करना है, एक लोट को बुक करना फर्स्ट टारगेट पे, एक लोट को सेकंड पे, एक को थर्ड के, और जैसे ही एक-एक पड़ाव पे जाता है तो उसके पहले वाले को स्टॉप लॉस यूज़ करते हुए जाना है। तो उसमें आप लोगों को ये वाली लर्निंग में मैं आपको अब जिसके पास एक ही लोट है या जो सिंगली ट्रेड उसको फर्स्ट वाले में बुक करना, उसको दूसरे तीसरे सेक्टर में नहीं रहता है। अगर वो उसके चक्कर में रहेगा दूसरे तीसरे में, तो सपोज आपने 80 पे बाई किया, 120 उसका टारगेट है और 123 चली गई वो, 123 पे आपने उसको बुक नहीं किया 120 पे, क्योंकि सेकंड टारगेट 140 दिया हुआ, आप सोचो 140 ले लूंगा, अब वो 123 से आके नीचे 40 पे आ गई, फिर एसएल खा रही है, तो मतलब क्या है उसका। या फिर दूसरा ऐसे कर सकते हो आप, जिसके पास एक लोट है उसको फिर रिस्क रहेगी, उसमें उसमें आपकी फिर एक्यूरेसी कम हो जाएगी, बात वही पड़ेगी, इसलिए आप फर्स्ट पे बुक करो। वो 120 जैसे चलेगी तो आप जैसे आपके कोस्ट थी उसके ऊपर एसएल लगाओ, इस तरीके से करना आपको पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करोगे फिर दिक्कत है। ऑप्शन बाइंग में ये प्रॉब्लम है। देखो सुबह देखो ये आया, अब यहाँ से किसी ने अगर सपोज मान लो यहाँ पे अगर किसी ने बुक नहीं किया है इस वाली जगह पे, ये इस रेड कैंडल पे या इस वाली पे, यहाँ पे बुक नहीं किया, तो ये कैंडल देखो कितनी बड़ी, यहाँ पे कॉल बाइंग वाली जो ये कॉल में ये कितनी खतरनाक है, यहाँ पे कॉल बाई दी थी हमने अच्छी खासी, उसके मैंने टारगेट का रेगुलर व्यूअर को पता है, व्हाट्सएप वालों को पता है, वो कमेंट में करेंगे बताएंगे, वो 20 उसका टारगेट दिया था मैंने, सिर्फ 65 पे बाई देके 85 पे, वो 170 चली गई, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था, मैंने सोचा था यहाँ से इस पे ऊपर यहाँ बाई कराया, मैंने सोचा इधर तक जाएगी, तो इधर तक 20 पॉइंट, क्योंकि रिवर्सल ट्रेड था, तो यहाँ एक ग्रीन कैंडल भी बना रखी थी इसने ये वाली, इस चक्कर में मेरा टारगेट यहीं तक निकल के आ रहा था, लेकिन इसका ये ऊपर तक चली गई, 20 EMA को टच कर गई सीधा, तो जैसे 20 EMA टच करी तो वहाँ तक ये 20 EMA वगैरह ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब लगा के रखो, जो चीज़ें मैंने इसमें डाल रखी हैं, देखो ये सब चीज़ें तो आपको हेल्प करेंगी। अब हमारा डिस्कशन कल का क्या रहेगा, मार्केट की क्लोजिंग हो गई है, और अभी कल का हमारा क्या डिस्कशन रहेगा, उसके अलावा सेंसेक्स की कल एक्सपायरी, उसका डिस्कशन हम करें। निफ्टी में देखो, निफ्टी में व्यू अभी जब तक ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा 500 के ऊपर, अभी तक मतलब कोई व्यू पॉजिटिविटी नहीं आई है, लेकिन नेगेटिव व्यू है। अभी करना क्या है आपको, नेगेटिव व्यू में क्या करना है, अभी देखो ऊपर क्लोजिंग ऊपर हुई है 450 के ऊपर, उसके ऊपर ही कहीं इसकी क्लोजिंग आई है प्रोविजनल, लेकिन अभी मैं नीचे का जो टारगेट दे रहा हूँ, नीचे का जो लेवल दे रहा हूँ थोड़ा ज़्यादा नीचे का, आप नीचे की तरफ लेवल मार्क करके रखो 21,420, 440 के नीचे जाना शुरू कर दे, आप अपना मूड बनाना शुरू कर देना सेलिंग साइड का। 420 के नीचे जैसे निकल जाए, आपकी स्क्रीन पे 420 के नीचे जैसे दिखे, आप तुरंत इसको ठोक सकते हो। फर्स्ट टारगेट 380, सेकंड टारगेट 330, यहाँ तक तो आएगा ही आएगा एक टारगेट, तो ये तो मिलने ही मिलने। उसके बाद जब 330 टूट जाएगा, तो 330 टूटने के बाद आपका जो नेक्स्ट मिलेगा वो 370, 330, उसके बाद आपको नेक्स्ट मिलता है वो मिलेगा 270, थर्ड टारगेट यहाँ नीचे की तरफ, यहाँ तक के यहाँ आने के हैं टारगेट, यहाँ तक 284 है, आप 290 70 मतलब उस जोन तक आपको मिलेगा। फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, जब आपको 2 टारगेट हिट हो गए तो स्टॉप लॉस ट्रेल करना, जितना आ जाएगा नीचे की तरफ, हो सकता है नीचे भी चला जाए, लेकिन इतना टारगेट आपको मिलेगा। ऊपर की तरफ आपको जब तक ये आपका 490 के ऊपर अगर निकल जाता है, तो आप एक छोटी सी स्काल्पिंग कर सकते हैं 10 से 15 पॉइंट की, 10-15 स्काल्पर के लिए है, बाकी नहीं करना। बाकी अगर किसी को बाइंग करनी तो 540 के ऊपर ही बाइंग होगी आपकी, 21,540 इसके ऊपर आपका मार्केट चलेगा, तभी आपकी बाइंग आएगी। फर्स्ट टारगेट आपका आएगा 590, सेकंड टारगेट आएगा 21,627 का, समझ रहे हो, 27 ये यहाँ पे, क्योंकि ये जब ऊपर खुलेगा तो ये ईएमए का मुंह थोड़ा ऊपर हो जाएगा, इसी ईएमए तक आएगा, ये वाली तक, ऐसे करके 27 तक या 40 तक मान के चलो, 640 बस ऊपर की तरफ उतना ही है, ऊपर ज़्यादा नहीं है, ऊपर मेरे को नहीं लग रहा अभी। ऊपर जब व्यू आएगा तो मैं टेलीग्राम में या व्हाट्सअप में आप लोगों को बता दूंगा, उसके हिसाब से ट्रेड करना। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। हाँ, बैंक निफ्टी अभी एकदम डिसाइसिव लेवल के ऊपर खड़ा हुआ, यहीं पे जैसे आपका यही लेवल को आप मार्क करके रख लो, नीचे की तरफ आपको सेल कब करना है, बाइंग तो आपकी रहेगी 45,800 है, हाँ 45,800, 45,800 इसके ऊपर आपका निकलेगा बाई करना। फर्स्ट टारगेट 46,000 आ रहा है इसका, सेकंड टारगेट 46,120, बस ऊपर इतना ही। नीचे की तरफ आपको 600 के नीचे है सेल, पर एक बात और कर सकते हैं आप, ये 20 EMA के नीचे भी सेल कर सकते हैं। 45,700 नोट करो, 45,700 इसके नीचे जैसे निकलेगा, निकलते आप इसको सेल कर सकते हैं, और फर्स्ट टारगेट आपका आएगा
550, सेकंड टारगेट आपका आ रहा 400 निकल के आ रहा नीचे की तरफ। और फिर उसके बाद ये 400 नहीं है, थोड़ा सा, हाँ 450 तक मान के चलो, सेकंड 450 और फिर थर्ड टारगेट आपका 45,300, ये आपके टारगेट निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट चीज़, अभी सेंसेक्स की एक्सपायरी है, कल तो उसका डिस्कशन, उसके लेवल दे देंगे। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ आपको, सेंसेक्स में एक चीज़ और भी है। सेंसेक्स क्या निफ्टी के अकॉर्डिंग मूवमेंट करता है, थोड़ा इसका प्रीमियम कहीं भागता है, इसका इंडेक्स कहीं भागता है। तो अगर कोशिश करना है या तो प्रीमियम, जैसे आपको कॉल पुट बाई और सेल का कुछ भी नज़र लगे ना, तो वहाँ पे क्या करना, उसके ऑप्शन को खोल के रख लेना, उस कैंडल के ऊपर एंट्री बनाने की कोशिश करना, क्योंकि इसकी ऑप्शन पहले 50 पॉइंट भाग जाएगा, इंडेक्स बाद में भागेगा। फिर आप देखोगे कि आपने वहाँ पे बाई किया तो वो इंडेक्स का कहीं और है, फिर इंडेक्स नीचे पहले चला जाएगा, ऑप्शन बाद में भागेगा, फिर वहाँ पे आपकी कहीं कलो उल्टी एंट्री हो जाएगी, फिर लफड़ा हो जाएगा। इसलिए इसमें थोड़ा ध्यान रखना। सेंसेक्स उल्टा पुल्टा चलता है। अगर सेंसेक्स में आपको लग रहा है कि यहाँ पे सेल हो रहा है, तो आप ये देख लेना कि निफ्टी का जो लेवल मैंने दिए हैं वो लेवल कट रहे हैं क्या नीचे, तो आप सेंसेक्स में भी पुट ले सकते हैं। ऐसे है प्रॉब्लम, सेंसेक्स की थोड़ी दिक्कत रहेगी। सेंसेक्स में क्या करना है आपको, सेंसेक्स में आप ये मान के चलो ऊपर की तरफ आपको बाई करना है 71,250, 270 मान लो, 71,270, इसके ऊपर जैसे निकलेगा आप बाई करके चल लेना। 400 फर्स्ट टारगेट आ रहा है, बस ऊपर की तरफ एक ही टारगेट 200 पॉइंट मेरी तरफ से उतना आ रहा है, उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उसके ऊपर जाएगा नहीं, जितना मेरे लेवल में निकल के आ रहा है मैं वही आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ऊपर की तरफ फर्स्ट टारगेट 71,400 ऊपर की तरफ आ जाएगा फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट में अगर आपको चलना है तो फिर वहीं से और 250 पॉइंट ऊपर है, लेकिन वो निकल नहीं रहा है अभी तक, ऊपर की तरफ नहीं निकल रहा है। बात करते हैं नीचे की तरफ क्या करना है। नीचे की तरफ आपको ये मान के चलो, यहाँ पे ये वाली चीज़ यही लिखो, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, काम आएगी बाद में, लेवल है, हाँ ये 71,080 नोट कर लो, 71,080, इसके नीचे आप इसको सेल करना। यहाँ से फर्स्ट टारगेट आपका 250 पॉइंट नीचे निकल के आ रहा है, 900 के 800 के आसपास, 70,850, ऐसे 200 250 पॉइंट नीचे की तरफ आपका निकल के आ रहा है। और फिर उसके बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, यही निकल के आ रहा है, उसके बाद ये वाला निकल रहा है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। सेंसेक्स की एक्चुअली क्या एक्सपायरी है, तो उसी के दिन उसका देखते हैं, तो ज़्यादा ड्रो नहीं कर रखा हूँ। ये देखो 70,670, आप 700 तक मान के चलो यहाँ पे। फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना, जितना मिल जाए उतना अपना ले लो, जो मिल गया वो अपना, बाकी सब सपना, बस इतना ध्यान रखो। जो आपको मिल गया वो अपना है, बाकी सब सपना है। क्योंकि अगर किसी ने सुबह किसी ने पुट में पोजीशन बनाई, पूरे दिन बैठा है, वो जीरो करके गया है निफ्टी में, आप देख लो, जहाँ खुला उधर ही के आसपास बंद हो गया, जबकि वो गई होगी, उसको 3 गुना पैसे करके दिया होगा उस टाइम, लेकिन बुक नहीं किया, बैठा है। कॉल किसी ने ली थी, वो भी अच्छी खासी दे के गई, लेकिन वो किसी ने ऐसे किया, वो उसका भी जीरो हो गया। ये है, टाइम से बुकिंग जरूरी है। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक एंड शेयर करें, और सभी एटलीस्ट कम से कम 10-10 लोगों के पास शेयर करो इसको, जो रेगुलर व्यूवर हैं और जो देख रहे हैं, जिनको अच्छा लग रहा है। बढ़िया चीज़ आपको दूंगा, कंटेंट एकदम बढ़िया मिलेगा, लेकिन क्या है, अभी अभी कंपटीशन का युग है ना, उस चक्कर में अभी चैनल ग्रो करने के लिए पहले आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। शुरुआत में जो इनिशियल जो सपोर्टर रहते हैं ना, उनका सपोर्ट चाहिए, बाद में एक बार चला गया फिर यूट्यूब अपने आप प्रमोट कर देता है, क्योंकि फिर लोगों को पसंद आएगा, वो खुद लाइक कर देंगे, या वो डेली देखेंगे तो अपने आप प्रमोट हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, स्टार्टिंग में आप लोग नहीं देखोगे, नहीं चलाओगे वीडियो को, तो फिर थोड़ा सा वो है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा आपको। थैंक यू।